हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और उसका प्रारूप आप लोगों ने देखा होगा। 2019 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसको देखकर लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उसमें सिलेबस और पैटर्न के बारे में भी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पैटर्न बदल सकता है। तो देखिए, पैटर्न बदलना संभव है कि बदल भी सकता है, ठीक है, लेकिन कितना बदल सकता है इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो आपका पुराना पैटर्न है, ठीक है, जैसे 69,000 भर्ती में आपका पैटर्न क्या था। सीडीपी 30 नंबर पूछी गई थी, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स में पूछी गई थी, हिंदी 20 नंबर, ईवीएस प्लस एसएसटी मतलब पर्यावरण और जो सामाजिक अध्ययन वो 10 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, कंप्यूटर मतलब सूचना एवं तकनीक वाला जो पोर्शन है वो 5 नंबर। इसके अलावा इंग्लिश 10 नंबर, संस्कृत 10 नंबर, साइंस 10 नंबर और जीके प्लस करंट। इसमें करंट अफेयर के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन होते हैं और 5-6 क्वेश्चन जीके के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 150 अंकों का आपका की परीक्षा 69,000 भर्ती में हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसी चीज़ को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि देखिए, लोगों ने इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती साक्षात्कार नहीं होगा। ये प्रारूप 2019 वाला उसी की यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, देखिए भाषा ज्ञान मतलब लैंग्वेज, शिक्षक अभिरुचि जो आपका सीडीपी का पोर्शन है, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, सामान्य आधारित में तो आपका साइंस हो गया, जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो साइंस का पोर्शन है वो सब सामान्य अध्ययन में आ गया, लेकिन गणित के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तो यही यही चीज़ें इन लोगों के मन में है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इसमें गणित नहीं पूछी जाएगी, यही सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि देखिए, अभी इस ड्राफ्ट को कोई ये नहीं है कि इसको स्वीकृत मिल गई है कि इसी के आधार पे होगा। ठीक, लेकिन फिर भी अगर बदल सकता है तो कितना बदल सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि प्राथमिक भर्ती 4 साल से यही लग रहा है कि भर्ती आएगी आएगी, लेकिन बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे भर्ती भर्ती कुछ नहीं आएगी। देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज़ कह दूं कि यही मान के चलिए कि 2023 में आपकी वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि देखिए अभी देखिए केवीएस में भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, आज 4 साल बाद वैकेंसी आ गई है और समय सुनने में आ रहा है कि फरवरी के लास्ट तक आपकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी। आप लोग परेशान है कि 1 महीने में कैसे तैयारी पूरी होगी। ठीक, तो इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये मौका निकल गया, जो ये लास्ट समझो मान के चलिएगा, ये निकल गया, फिर हो सकता है फिर 4 साल बाद आए, तो तब तक क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर पैटर्न बदला तो देखिए ये चीज़ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कोई भी जैसे कि आप लोग केवीएस का सिलेबस देखा होगा, केवीएस में पैटर्न चेंज हो गया लेकिन सिलेबस वही है लगभग। ठीक है, जैसे क्या हुआ है केवीएस में पिछली बार जैसे 20 नंबर में सीडीपी पूछी जाती थी, इस बार 60 नंबर की पूछी जा रही है। 150 अंकों का परीक्षा होती थी, अब की 180 में हो रही है। तो हो सकता है कि जो आपकी पैटर्न बदले, तो देखिए सीडीपी जैसे 30 नंबर की है तो ये 30 नंबर में ही रखी जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स में 10 नंबर कम कर दिए जाए, हिंदी में 10 नंबर बढ़ा दिया जाए, या फिर मतलब वेटेज बढ़ाया जा सकता है सब्जेक्ट्स का, कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर का, उस सब्जेक्ट में उतने। जैसे हो सकता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को 10-10 नंबर में ही कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल है ना कि अगर सिलेबस चेंज हो गया और मैं तैयारी पुराने के हिसाब से करता रहूं या करती रहूं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी ये हो सकता है कि 30 की 40 हो जाए, 30 की 20 हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि सीडीपी हटा दी जाए। मैथमेटिक्स भी नहीं हटेगी, ये भी मान के चलिए। हो सकता है इसके अंकों को कम कर दिया जाए या फिर 1-2 नंबर बढ़ा दिए जाए। ठीक, तो यही सिर्फ इतना ही अंतर होगा, लगभग सारी चीज़ें आपकी यही रहेंगी और बदलेंगी नहीं। ठीक, तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बहुत से लोग केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको अपनी सुपर टेट की तैयारी रखनी चाहिए। सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई तो मौका नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब ये मान के चलिए 2023 में मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि 2017 में भी चुनाव था लेकिन वैकेंसी नहीं आई थी। देखिए 2017 की चुनाव की बात अलग थी, तब 68,500, भले वो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करके की गई हों, लेकिन उनके पास कहने के लिए 2 वैकेंसी उन्होंने की थी। ठीक है, 2 वैकेंसी की थी, लेकिन इस बार ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। और हालांकि 4 साल हो भी गए हैं, आप लोग देख रहे हैं प्रमोशंस हो रहे हैं, प्रमोशन के बाद रिक्त पद हो जाएंगे और कितने ज़्यादा होंगे ये भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यही है कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।